नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवरात्र में व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है, हमें व्रत कैसे करनी चाहिए, हमें सामग्री कब लाना है, इसकी प्राचीन कथा क्या है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं व्रत हम लोग को कैसे करना है। चैत्र और आश्विनी माह के पवित्र महीने में भक्तिपूर्वक यह पूजन हम लोग को करनी चाहिए। अमावस के दिन ही माता का सारा सामग्री ले आना चाहिए और तभी से माता रानी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। जो भी व्रत रखना चाहते हैं वो अमावस के दिन ही सारा सामग्री एकत्रित कर लेंगे। ब्राह्मणों को भी बुलाना चाहिए पाठ करने के लिए। नवरात्रि में जो भी पाठ आप लोग करवाना चाहें, सतचंडी, लक्षचंडी या सहस्त्र चंडी या फिर मंत्रों का भी जाप करवाना चाहें तो करा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं पूजा करते समय ब्राह्मणों की संख्या कितनी होनी चाहिए। या 11 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए या एक ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं। वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप कर सकते हैं और पाठ आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको प्रसन्न करके विदा करिएगा। ब्राह्मणों को प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए। ब्राह्मण जब प्रसन्न होते हैं उसके बाद जो आशीर्वाद देते हैं वो उनका नहीं होता है, वो आशीर्वाद भगवती माता देती हैं। और जितना ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, जो आपके घर पे पूजा पाठ किए हैं वो ब्राह्मण की बात कर रही हूँ, जितना आशीर्वाद आप लोग को देंगे तो आप लोग उतना ही वैभव, धन, मान, सम्मान यह सब चीज़ों से संपन्न होते चले जाएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन कौन इस व्रत को करते हैं। सुख की इच्छा रखने वाले संपूर्ण कामना को पूर्ण करने के लिए माता भगवती की पूजा करनी चाहिए। शत्रु से विजय पाने के लिए माँ दुर्गा भगवती की भक्तिपूर्वक पूजन करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजन करने से ऐश्वर्य और धन की पूर्ति होती है। दुख दरिद्र को दूर करने के लिए, संग्राम में विजय पाने के लिए माता भगवती की सदा पूजन करनी चाहिए। किसी कठिन काम को पूरा करने के लिए या दुष्ट शत्रु दुख दे रहे हो तो उनका संहार करने के लिए माँ भगवती की पूजन करनी चाहिए। नवरात्र में विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। महान पापी भी इस व्रत को करे तो उसका भी पाप नष्ट हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। अब चलिए हम लोग कथा सुन लेते हैं। कथा क्या है। प्राचीन समय की एक कथा है। एक निर्धन वैश्य था, वह बहुत दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर पेट भरने भर का वह पर्याप्त उसके पास धन नहीं था, उतना भी वो नहीं कमाता था। दरिद्रता ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। वह सोचता था क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, बार बार यही सोचता। फिर किसी ब्राह्मण के पास जाकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके बताओ मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो पाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भोजन पाने के लिए तरसते हैं, मैं उनको किस तरीके से सुख पहुंचा सकता हूं, कुछ तो मेरे ऊपर कृपा करके बताओ। तब उन ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे भक्त, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन की दरिद्रता दूर हो जाए तो आप नवरात्रि का व्रत करना प्रारंभ कर दो। ये जो नवरात्रि के व्रत हैं बहुत ही सुंदर हैं। भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। व्रत को श्रद्धा से पालन करना चाहिए। ज्ञान और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं अगर श्रद्धा से पालन करेंगे तो। सुख और संतान की भी प्राप्ति होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिकते हैं जो माता रानी का नवरात्रि में व्रत करते हैं। भगवान श्री राम ने भी इनको एग्जाम्पल देते हुए, समझाते हुए वैश्य को, ब्राह्मण ने समझा रहे हैं कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था और पूजन किया था। जब सीता मैया का हरण हो गया था और भगवान श्री राम उस समय किष्किंधा में थे, सीता माता की खोज नहीं हो पा रही थी, तो उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान श्री राम किष्किंधा में रहकर उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके माँ भगवती की विधि विधान से पूजन करके, उपासना करके उनको जनक नंदिनी की प्राप्ति हुई थी। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर वैश्य ने उनको अपना गुरु बना लिया। मायावी नामक भूमेश्वरी मंत्र की उसने दीक्षा ली उसी ब्राह्मण से। फिर नवरात्रि व्रत करके संयम पूर्वक अपनी उत्तम भक्ति के साथ व्रत प्रारंभ कर दिया। 9 वर्ष के नवरात्रि के अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के वर भी दिए ब्राह्मण को और उसके सारे दुख दूर हो गए। जय माता दी। आप लोग भी इस कथा को ज़रूर सुनिएगा नवरात्रि में, और जो भी नियम हमने बताया है
उस हिसाब से कीजिएगा तो माता रानी आप पे कृपा ज़रूर करेंगी। जय माता दी।